हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो यार, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में आप मार्क्स अपने चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज चेक करेंगे, मेरे मार्क्स कितने आए हैं या फिर जो कैंडिडेट्स रेकमेंड हुए हैं उनके मार्क्स की लिस्ट भी आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। सबसे पहले तो जो रेकमेंड कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, तो आप ये चेक कर सकते हो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में जाके, यहाँ पे मार्क्स ऑफ रेकमेंड कैंडिडेट्स। और जिन लोगों ने अभी तक फाइनल रिजल्ट या कट ऑफ नहीं देखा है, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हो, एटलीस्ट कट ऑफ ब्रांच वाइज। तो मार्क्स ऑफ रेकमेंड कैंडिडेट्स जो हैं, देखो सबसे पहले सिविल। सिविल में जो जैसे टॉपर हैं, तो उनके 871 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन सबके मार्क्स हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज सिविल में 110। और सिमिलरली अगर हम मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो है 856। और मैकेनिकल में काफी 34 कैंडिडेट्स। और इलेक्ट्रिकल में ये है 834। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स। और इलेक्ट्रिकल में आई थिंक 21 सीट्स। और मैकेनिक अपना जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में हाईएस्ट है 754। ठीक है, और जो कट ऑफ गई थी जनरल में वो थी 651। चेक कर सकते हो, लास्ट कैंडिडेट जो है उनके 651 है। और इस तरीके से जैसे ओबीसी में 610, ईडब्ल्यूएस में लास्ट कैंडिडेट 631, और एससी में 524, एसटी में 520। और आई थिंक ये ओबीसी प्लस पीडब्ल्यूडी, ठीक है, वो होगा। तो जो कैंडिडेट्स किसी भी स्टेज पे डिस्क्वालीफाई हो, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, या फिर इंटरव्यू के बाद, तो वो अपने मार्क्स कैसे चेक कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आप यूपीएससी वेबसाइट पे जाओगे, एग्जामिनेशन में जाके मार्क्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इस पे क्लिक करोगे, तो आपके पास या तो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी या फिर रोल नंबर होगा। तो जैसे मेरे को रोल नंबर याद है अपना, तो रोल नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के, तो आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने अपने मार्क्स देखे हैं। ओहो, लॉग आउट हो गया आई थिंक। तो ये मेरे मार्क्स हैं। तो अगर हम बात करें, जो कैंडिडेट्स प्री में डिस्क्वालीफाई होंगे उनके सिर्फ ये मार्क्स आएंगे 300। ये मार्क्स अपने कितने में से हैं? ये हैं 200 में से, अपने जीएस पेपर के, और ये 300 में से। ठीक है, तो टोटल जैसे 500 में से मेरे आ गए 216, है ना ये मार्क्स। तो जैसे मैंने मार्क्स जो बनाए थे उससे काफी कम है, क्योंकि जो भी हम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, जो कोचिंग आंसर की आती है उससे करते हैं, और प्लस उसमें रहता ही है कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होएगा ही होगा। तो इसमें मैंने 75 एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, इसमें 170 75, तो मैं 240 समथिंग एक्सपेक्ट किए थे, बट वो -15 हो गए। तो उस चीज का, बट ज्यादा मार्क्स बनाने का फायदा ये हो गया कि मोटिवेशन रहता है। पहले ही हम कम मार्क्स बनाते तो फिर लगता रहता है कि नहीं होगा नहीं होगा, तो उस हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे ये फायदा हो गया, जिसकी वजह से मेंस में थोड़े ठीक मार्क्स आ गए। मेंस में 300 में से आ गए 156, फिर दूसरे पेपर में 300 में से 164। तो टोटल मिला के हो गए 320, है ना, 320 आउट ऑफ 600। ठीक है, और टोटल जो बना प्री प्लस मेंस, तो जिनका मेंस क्लियर नहीं हुआ उनको यहाँ तक मार्क के मार्क्स दिखेंगे। ठीक है, और इंटरव्यू में 100 आउट ऑफ 200, तो टोटल 636 आए, जबकि कट ऑफ हुई है 651। ठीक है, तो -15 मार्क्स। ठीक है, तो मुझे लगता है ये देखो, यहीं पे प्री में मेहनत की जा सकती है, यही है। और इसके अलावा जो रिजर्व लिस्ट है, ठीक है, जिनके मुझे लगता है कि मार्क्स 651 के थोड़ा आसपास होंगे, तो उनको मुझे लगता है ज्यादा चांस रहेगा। ठीक है, तो जाके आप मार्क्स चेक कर सकते हो, क्योंकि मार्क्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगली बार दोबारा तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे मैं, जो भी मेरे मार्क्स कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे आपके लगता है कि जैसे मेरे 15 मार्क्स का गैप है, तो उसको मैं कैसे कवर कर सकता हूँ, है ना 15, तो मुझे कम से कम 50 60 मार्क्स का लेके चलना पड़ेगा कि हाँ मैंने यहाँ ये सब्जेक्ट मेरा रह गया, या फिर प्री में अच्छा नहीं गया, कुछ मेंस में कमी रह गई, तो वो चीज़ आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मार्क्स जरूर चेक करो। और इसके अलावा कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, एंड टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।